मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज मैं आपको कक्षा 9वीं की संस्कृत का 9वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पितृभक्तः श्रवण कुमार है। तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और पाठ को समझना शुरू कीजिए। तो मैं पाठ को शुरू करती हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक की तरफ देखिए, पाठ को समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां पाठ में शीर्षक है पितृभक्त है श्रवण कुमार है, पिता का भक्त श्रवण कुमार। संस्कृत साहित्य नीति परा आचार बोध का बहुवह कथा संत। संस्कृत साहित्य में नीति परक और सदाचार की अनेक कथाएं हैं। कथा यथा यथा सती सावित्र्या पतिभक्ति, श्री रामचंद्रस्य पितृभक्ति, एकलव्यस्य गुरुभक्ति इत्यादि कथा प्रसिद्धा सन्ति। यथा माने जैसे, सती सावित्री की पतिभक्ति, श्री रामचंद्र की पिता की भक्ति और एकलव्य की गुरु की भक्ति इत्यादि कथाएं प्रसिद्ध हैं। इत्यादि कथा प्रसिद्धा सन्ति, इत्यादि कथाएं प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् पाठे श्रवण कुमारस्य माता पित्रो सेवायां निरूपणं विद्यते। इस पाठ में, अस्मिन् पाठे इस पाठ में श्रवण कुमार की माता पित्रो सेवायां निरूपणं विद्यते। इस पाठ में श्रवण के माता पिता की सेवा का निरूपण या वर्णन किया गया है। इस पाठ में श्रवण के माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता की सेवा का वर्णन किया गया है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा कैसे, किस प्रकार से किया है, इसी का वर्णन इस पाठ में आप लोग पढ़ेंगे। आचार तो आप जानते हैं, गुरु जी, महोदय जी। ईश भक्ति, गुरु भक्ति, माता पितृ भक्ति भारतीय संस्कृति मूलम। गुरु जी बता रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, गुरु की भक्ति, माता पिता की भक्ति भारतीय संस्कृति का मूल है या भारतीय संस्कृति का आधार है। गुरु की भक्ति, माता पिता की भक्ति और ईश्वर की भक्ति भारतीय संस्कृति का आधार है। अद्य वयं माता पितृभक्त विषय विमर्शामः। आज मैं माता पिता की भक्ति के विषय में विमर्श करेंगे या चर्चा करेंगे। नरेंद्र से गुरु जी पूछते हैं, नरेंद्र, माता पितृभक्ति विषय तुम किम जानस। नरेंद्र से कहते हैं, माता पितृभक्ति विषय तुम किम जानस, माता पिता की भक्ति के विषय में तुम क्या जानते हो। नरेंद्र कहता है, गुरुवर, गुरु जी, श्रूयते श्रवण कुमार है माता पितृभक्त आसीत इत्येव जानामि न अधिकम। नरेंद्र कहता है, गुरु जी, मैं सुना हूं कि श्रवण कुमार माता पिता का भक्त है, मैं इतना ही जानता हूं, अधिक कुछ नहीं जानता हूं, न अधिकम, अधिक नहीं जानता हूं। नरेंद्र कहता है, गुरुवर, श्रूयते, सुना हूं, श्रवण कुमार माता पितृभक्त आसीत, माता पिता का भक्त था, इत्येव जानामि, इतना ही जानता हूं, न अधिकम, अधिक नहीं जानता हूं। आचार्य जी कहते हैं, शृणोत श्रवणस्य पितरो वृद्धो जन्मांधो चास्ताम। गुरु जी बताते हैं कि सुनो, श्रवण के माता पिता बूढ़े और जन्म से अंधे थे। भरत कहता है, गुरुदेव, श्रवण से पितरो नाम किम। गुरु जी, श्रवण के माता पिता का नाम क्या था। श्रवणेन किंच कृतम, और श्रवण ने क्या किया। आचार्य, गुरु जी बताते हैं, श्रवण से मातु नाम भाग्यवती, पितु नाम शांतनु च।
अस्तताम। श्रवण की माता का नाम भाग्यवती और पिता का नाम शांतनु था। श्रवणः मातरं पितरं च विहंगिकायाम् उपवेश्य स्वस्कंधे ताम धृत्वा तीर्थाटनम अकारयत्। कहते हैं श्रवण ने अपने माता पिता को, मातरम पितरम च माता और पिता को, विहंगिकायाम कांवर में बिठा करके, विहंगिकायाम उपवेश कांवर में बिठा करके, स्वस्कंधे ताम धृत्वा उसे अपने कंधे पर धारण करके, तीर्थ आटनम अकारयत् तीर्थ को कराया। श्रवण ने अपने माता और पिता को कांवर में बिठा करके, उसे अपने कंधे पर धारण करके तीर्थ आटन कराया, तीर्थ भ्रमण कराया। सह वनात् वनांतरे भ्रमण तमसा नद्या तीरे समागतः। वह मतलब श्रवण, वह वन से जंगलों में जाकर के तमसा नदी के किनारे पहुंचा, या तमसा नदी के, वह जंगलों से जंगलों में भ्रमण करते हुए तमसा नदी के पास पहुंचा। संयोगात अयोध्यायाः नृपः दशरथः आखेटं कुर्वन् सैनिकः विमुक्तः मार्गात् भ्रष्टः तत्रैव वनमागतवान्। संयोगात तभी, संयोग से, अयोध्या नृपः अयोध्या के राजा दशरथ, आखेटम माने शिकार करने के लिए, कुर्वन् शिकार करने के लिए, सैनिकः विमुक्तः सैनिकों के साथ छूट गए, सैनिकों के साथ गए थे शिकार करने के लिए। राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ ने उसी वन में शिकार करने के लिए गए थे सैनिकों के साथ, तो छूट गए। वियुक्त माने बिछुड़ गए, मार्गात भ्रष्ट और रास्ते को भूल गए, भ्रष्ट माने भूल गए, रास्ते को भूल गए। तत्रैव वनाम गतवान और उसी वन में, वहीं या उसी वन में गए। तदैव श्रवण पित्रो, जहां पर श्रवण ने पित्रों माता पिता को पिपासा समनार्थ वार्याने तुम तमसा तीरम जगाम, जहां श्रवण ने अपने माता पिता के लिए प्यास बुझाने को पानी लेने के लिए गया। जल ग्रहण काले जलपात्रात् समुत्पन्ना ध्वनि श्रुत्वा दशरथ कश्चित् जंतु जलम पिबन अस्ति। जब श्रवण जल लेने लगा तो जल भरते समय बर्तन से जो ध्वनि निकली, जल ग्रहण काले जल लेते समय, जल पात्रात जल के बर्तन से, समुत्पन्ना ध्वनि जो उत्पन्न हुई ध्वनि निकली, श्रुत्वा माने सुन करके, दशरथ माने दशरथ ने, कश्चित् जंतु जलम पिबन अस्ति, दशरथ ने सोचा कि कोई जंतु, कोई जानवर जल पी रहा है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा उन्होंने सोचा। इति अनुमानीय शब्द लक्ष्यम कृत्वा त्वरितमेव बाणम अमुच्यत, ऐसा अनुमान लगा करके, शब्द लक्ष्य करके तुरंत शीघ्र ही बाण को छोड़ दिया। यतो ही दशरथ शब्दवेदी बाण विद्यायाम निपुणः आसीत्। वैसे दशरथ दशरथ शब्दवेदी बाण विद्या निपुणः आसीत्। दशरथ शब्दवेदी बाण विद्या में निपुण थे। वैसे भी दशरथ शब्दवेदी बाण विद्या में निपुण थे। शिष्या सब छात्र एक साथ, साश्चर्यम बड़े आश्चर्य के साथ, तदा की भगवत पूछते हैं तब क्या हुआ। सभी छात्र एक साथ गुरु जी से आश्चर्य से पूछते हैं तदा किम अभवत, तब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। आचार्य गुरु जी बताते हैं, सुनवंतु छात्रों से कहते हैं सुनो। श्रवण कुमार से हृदय संलग्न सरह तस्य मर्म भेदनम अकरोत्। श्रवण कुमार के हृदय में लगा वह बाण श्रवण के हृदय को वेध दिया या छेद कर दिया हृदय में। तदा जंतु स्थाने मानव वाणी श्रुत्वा दशरथ त्वरित में तत्रागतः। तब जंतु के स्थान में, जानवर के स्थान में मनुष्य की वाणी को सुन करके दशरथ शीघ्र ही वहां पर गए। तत्र बाण विद्धम श्रवणम दृष्ट्वा दुखितः अभवत्। वहां बाण से बेधे श्रवण को देख करके दशरथ अत्यंत दुखी हुए। सह समुत्थाय तस्य परिचयम पृष्ठवान।
उन्होंने उसे उठा करके उससे उसकी परिचय पूछा। शिष्या श्रवणेन किम कथितम। शिष्यों ने पूछा कि श्रवण ने क्या कहा। आचार्य जी बताते हैं, स्वपरिचयम दत्ता तेन कथितम। आचार्य जी कहते हैं, अपनी परिचय दे करके कहता है, स्वपरिचयम दत्वा तेन कथितम, अपनी परिचय देकर उसने कहा, राजन मम मृत्यो किमपि दुखम नास्ति। कहा, राजन मुझे मृत्यु का कोई दुख नहीं है। मम मृत्यु किमपि दुखम नास्ति, मेरे मृत्यु का किंचित भी दुख मुझे नहीं है। परंतु मम पितरो वृद्धो अंधो च स्तः। क्या कहा? परंतु मम पितरो वृद्धो अंधो च स्तः, किंतु मेरे माता पिता बूढ़े और अंधे हैं। इदानी तो पिपासितो, अभी वे दोनों प्यासे भी हैं। अतः भवान शीघ्रम गत्वा तो जलम पायत। इसलिए, अतः माने इसलिए, आप जाओ और जल्दी से, शीघ्रम माने जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र उन दोनों को जल पिलाओ। तदा दशरथ अवदत्, तभी दशरथ ने कहा, वत्स अन्य कस्तो अभिलाषा है। दशरथ ने कहा, वत्स और अन्य तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है। वत्स अन्य कस्ते अभिलाषा है, अन्य तुम्हारी क्या इच्छा है। श्रवण है अवदत्, श्रवण ने कहा, मम पित्रो योगक्षेम कल्पित्वा आधारभ्य भवान कदापि निरपराधीनां जंतूनां हिंसनं मा करोति इति युक्ता श्रवणः स्वप्राणान अत्यज्यत। श्रवण ने कहा, मेरे माता पिता की रक्षा करके, व्यवस्था करके, मम पितरो योगक्षेम, मेरे माता पिता की व्यवस्था करके, भवान कदापि निरापराधिना, आप कभी भी, आधारभ्य माने आज से ही, मेरे माता पिता की व्यवस्था करके आज से ही, भवान माने आप, कदापि माने कभी भी, निरीह जंतुओं को, निरापराधिना जंतुना, बिना अपराधी या निरीह जंतुओं को, हिंसना मा करोत, हिंसा कभी नहीं करना। इति युक्ता, ऐसा कह करके, श्रवण स्वप्राणान अत्यज्यत, ऐसा कह करके श्रवण ने अपने प्राणों को त्याग दिया, अर्थात श्रवण मृत्यु को प्राप्त हुआ। महेश ततः किम अवदत्, ततः किम भवत्, कहता है फिर क्या हुआ। आचार्य कहते हैं, ततः दशरथः पात्रे जलम गृहीत्वा श्रवणस्य पित्रो समीपम गतः। तब राजा दशरथ बर्तन में पानी लेकर के श्रवण के माता पिता के पास गए। ततः दशरथः पात्रे जलम गृहीत्वा श्रवणस्य पित्रो समीपम गतः। तब राजा दशरथ बर्तन में जल लेकर के श्रवण के माता पिता के पास या समीप गए। तो पिपासया आकुलो श्रवणम आह्यंतो, वो दोनों प्यास से व्याकुल श्रवण को पुकार रहे थे, आह्यंतो श्रवण को बुला रहे थे। कस्यापि आगमन संकेतम प्राप्त, किसी के आने का संकेत प्राप्त करके, वत्स श्रवण इति अवोचताम, किसी के आने का संकेत सुन करके बेटा श्रवण, ऐसा उन्होंने कहा। दशरथ शनैः तयोः समीपम गत्वा अपवीत गृहताम जलम, और दशरथ ने शनैः माने धीरे धीरे, दशरथ ने धीरे धीरे जा करके तयोः समीपम, उन दोनों के पास जा करके, अपवीत कहा, गृहताम जलम, जल पीजिए, पानी पीजिए।
अयम शब्द श्रवणस्य नास्ति इति विचार्यम तो अपृच्छताम। यह शब्द श्रवण का नहीं है, ऐसा सोचकर उन लोगों ने पूछा। को भवान अवाभ्याम जलम प्रयच्छति, कौन हो आप जो हम दोनों को जल पिलाने के लिए या जल पिलाने आए हो। तदा राजा निरंतरा लज्जिता दुखिता सर्व वृत्तांतम अश्रुआयत। तब राजा लगातार तदा राजा निरंतरा लज्जिता दुखिता सर्व वृत्तांतम अश्रावयत। तब राजा लगातार दुखी होकर के सभी वृत्तांत को बताया, सुनाया। तत्छुत्ता तय ऊपर वज्रपात ही संजाता है। इतना सुनकर के दोनों के ऊपर वज्रपात हो गया, वज्र टूट पड़ा। वृद्धावस्था अंधता वने निवास एक पुत्र तस्यापि आकस्मात् वाणेन मृत्यु इत्यादि व्याकुलो भूत्वा विलपन्तो राजानाम अकथयताम। दोनों के ऊपर पहाड़ जैसा वज्र टूट पड़ा। वृद्धावस्था है, अंधे हैं दोनों, वन में जंगल में निवास है। एक पुत्र तस्यापि उसकी भी आकस्मात् वाणेन मृत्यु, अचानक वाण से मृत्यु, इत्यादि व्याकुल है, इत्यादि जान करके व्याकुल होकर के व्याकुल होकर के विलपंतो विलाप करते हुए राजानम अकथयाम, राजा से कहा। तव कारणात एव पुत्र शोकेन पीड़ितो आवाम इदानीम प्राणान परित्यज्यावः। कहते हैं श्रवण के माता पिता दशरथ से कि तव कारणात, तुम्हारे कारण से ही, तव कारणात एव, तुम्हारे कारण से ही पुत्र शोकेन पीड़ितो आवान, हम दोनों पुत्र के दुख से दुखी हैं। इदानीम प्राणान परित्यज्यावः, इसलिए अभी प्राण को त्याग देंगे। पुत्र के दुख से तुम्हारे कारण ही दुखी होकर के हम दोनों प्राण त्याग रहे हैं। अतः इसलिए त्वमपि, तुम भी पुत्र शोकेन प्राणान परित्यज्यसि इति राजा सप्तः। अतः तुम भी पुत्र के ही दुख से प्राणों को त्यागोगे या छोड़ोगे, ऐसा राजा को श्राप देते हैं, ऐसा राजा को श्राप दे देते हैं। श्रवण के माता पिता रामस्य वनगमन काले, राम के वन जाने के समय, तच्छापवसात् पुत्र शोकेन दशरथो अपि दिवंगतः, राम के वन जाने के समय ही उनके ऊपर भी इतना बड़ा दुख हुआ। पुत्र शोकेन, पुत्र शोक से दशरथो अपि दिवंगतः, दशरथ भी मृत्यु को प्राप्त हुए। दशरथ की मृत्यु हुई राम के वन से, पुत्र शोक के कारण ही दशरथ मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। छात्रा, सभी छात्र, आचार्य वयम ज्ञातवन्तः, गुरु जी हम सभी को ज्ञात हुआ, हम सभी समझ गए। यत वस्तुतः श्रवण पितृभक्त आसीत, कि वस्तुतः श्रवण माता पिता का भक्त था। एतदार्थ तस्य नाम जगति तले प्रसिद्धम, इसलिए उसका नाम संसार में प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, तो ये पाठ मैंने पढ़ाया, इसका अर्थ बताया, आपको समझ में आया होगा। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको, अगर आप ध्यान से इस पाठ को सुने हैं तो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आप विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए बच्चों, जिससे आपके दोस्त, आपके सहपाठी मित्र गण इसे देख करके वो भी इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद बच्चों।